गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने जो डिस्कस किए थे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आपको निकालना है, एक मैट्रिक्स निकालना है जिसका ऑर्डर दे रखा है 3x3 और आपको जो मैट्रिक्स है उसका नेम है बी ठीक उसको है BIJ, ठीक है। और BIJ का यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है I/J, मतलब आपको यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स I और J से निकलेंगे, जो कि इस फॉर्मूले से निकलेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेट कर लेना है कि जो मैट्रिक्स B है वो क्या रहेगा, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है। A11 A12 सॉरी D11 लेंगे ना, क्या लेंगे D11, क्योंकि यहाँ पे BIJ दे रखा है। D11 D12 D13 B21 B22 B23 and B31 B32 and B33, ये सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट जैसे निकलेंगे हमारा आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स B का। तो इसके लिए हमें I और J की वैल्यू I एंड J की वैल्यू पुट करते आना है और यहाँ पे इससे आपको BIJ मिल जाएगा। जैसे अगर हम I की और J की वैल्यू 1 1 पुट करते हैं तो 1 1 आता है, तो B11 आ जाएगा। फिर B12 के लिए I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1 2 आ जाएगा। इस तरह से और ऐसे 13 के लिए I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3 1 3 आ जाएगा। तो B11 B12 B13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3। फिर 21 के लिए यहाँ 2 यहाँ पे 1 पुट करना है, 22 के लिए यहाँ 2 यहाँ 2 पुट करना है। इस तरह से सारे के सारे B की वैल्यू आ जाएगी, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको A दे रखा है, B दे रखा है और आपसे पूछा है A प्लस B का ट्रांसपोज क्या रहेगा, मतलब A प्लस B का परिवर्त क्या रहेगा। तो A दिया है, ये जो B है इसका परिवर्त निकालेंगे और उसे A में प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 10 आपको करना है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मैट्रिक्स A दे रखा है कि A की वैल्यू है 6 2 5 4, ठीक है। और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि A को आपको दो मैट्रिक्स में डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी वो तो सिमेट्रिक होगी और जो सेकंड होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक। फर्स्ट वाली सिमेट्रिक मतलब सममित और दूसरी वाली स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब विषम सममित। तो आपको A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिक्स में डिवाइड करना है, मतलब सममित और विषम सममित आगे के रूप में इसको आपको बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लेट कर लेंगे, मतलब मान लेंगे क्या लेट करना है कि जो A है वो दो से मिलकर बना है P प्लस Q। A को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया P प्लस Q। जहां पर जो P है वे P जो रहेगा वो रहेगा हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। P क्या रहेगा A प्लस A ट्रांसपोज। इससे जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा सिमेट्रिक का, मतलब P एक सिमेट्रिक बनेगा जब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और Q के लिए हम फॉर्मूला लेंगे 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। इससे जो आंसर आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स A को P प्लस Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप P की Q के लिए यहाँ पुट करते हैं एंड सोल्व करते हैं तो P एंड Q दोनों में हाफ कॉमन आ जाएगा। यहाँ A प्लस A की पावर T है या A माइनस A की पावर T है, ठीक है। दोनों में A की पावर T, एक में प्लस एक में माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। A प्लस एक 2 है, 2 एक हाफ से कैंसिल होगी वापस A, मतलब इसको हम P एंड Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे P निकालना है एंड Q निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P निकालने के लिए हमें जरूरत है A की, जो हमें पता है, और A के ट्रांसपोज की। तो जो A दे रखा है इसके साथ ही मैं A का ट्रांसपोज भी निकाल लेता हूँ। साथ के साथ में ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम बनाना है 6 2 5 4। तो A का ट्रांसपोज भी निकल गया। बस अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले निकालना हमें P क्या है हाफ, साथ में है A प्लस A का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ का तो हाफ ही रहेगा। ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह मैं कर्ली लगा देता हूँ, ठीक है। और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू यहाँ पे है 6 2 5 4। इसमें हमें प्लस करना है A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, ठीक है। रो को कॉलम बना, ठीक है ना। तो आ गया 6 2 5 4।
बस अब तो नॉर्मली इसको प्लस करना है, 1/2 का 1/2, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में प्लस होगा तो 6 + 6 12 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, 5 + 2 वापस से 7, 4 + 4 8। ठीक, यहाँ जो 2 आ रहा है उससे इसको 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 सबको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 12 दूसरी बार के ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 7/2 और हो जाएगा 4। तो ये आया है अभी P। अब हमें चेक करना है कि ये जो P है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब हम उसका ट्रांसपोज निकालें और वापस हमें वो वाला मैट्रिक्स मिल जाए। तो मैं यहाँ पे इस P का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, P का ट्रांसपोज। तो P क्या दे रखा है, P दे रखा है 6 7/2 7/2 और 4। इसका निकालना है मुझे ट्रांसपोज। जैसे यहाँ से P हटेगा रो कॉलम बन जाएगा, रो को कॉलम बनाना है 6 7/2 7/2 एंड 4। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हमने निकाला है P का ट्रांसपोज, लेकिन ये वापस से क्या बन चुका है T, ये आ चुका है P। तो यहाँ पे इससे पता लगा है कि जो P का ट्रांसपोज है वो P के इक्वल है, इसलिए P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सम में अवयव। ठीक है, अब ऐसे में Q निकाल रहा है तो Q का फॉर्मूला क्या था, Q का फॉर्मूला था जो हमने लिख रखा है यहीं पे पहले से, Q इक्वल्स टू है हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हाफ का तो हाफ, A जो आपको दे रखा है वो कितना है, A दे रखा है 6 2 5 4। इसमें से माइनस करना है A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज क्या था, 6 2 5 4, ये था ना A का ट्रांसपोज, ये लिखा हुआ है। बस माइनस कर लेते हैं, हाफ का तो हाफ, 6 में से माइनस करना है 6 को तो 0 आएगा, 2 में से माइनस करना 5 को तो माइनस का 3 आएगा, 5 में से माइनस करेंगे 2 को तो प्लस का 3 आएगा, 4 में से माइनस करेंगे 4 को तो 0। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 को डिवाइड करने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा 3/2 माइनस का, ये प्लस का 3/2 और ये 0। ये आ चुका है Q। अब ये जो Q आया है इस Q का भी हमें ट्रांसपोज निकाल के देखना है कि Q का ट्रांसपोज निकालने पर क्या आता है। Q का ट्रांसपोज निकालूंगा तो 0 माइनस 3/2 3/2 0, इसका निकाल देना मुझे ट्रांसपोज इधर लगाया और ट्रांसपोज उधर लगाया। ठीक है, ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम बनाना है, रो कॉलम बनते ही 0 माइनस 3/2 3/2 और 0। ठीक है, रो को कॉलम बनाना है। ठीक है, रो को कॉलम एंड रो को कॉलम। अब यहाँ पे आपको माइनस कॉमन लेना है इस Q सिमेट्रिक के लिए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन लेने पर 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से ये मल्टीप्लाई होगी माइनस का 3/2, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3/2, माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा 0। ठीक है, माइनस का माइनस, और ये पूरी जो वैल्यू है वो हो चुकी है Q की, तो इसकी निकाल सकते हैं Q। तो हमने देखा है कि जो Q का ट्रांसपोज आया है वो आया है माइनस Q के इक्वल। Q का ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल आया है। P का ट्रांसपोज आ रहा था P के इक्वल, तो P हो गया सिमेट्रिक। Q का ट्रांसपोज आ रहा है माइनस Q के इक्वल, तो Q हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। सो Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने A को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, P एंड Q, जहाँ P होगा सिमेट्रिक एंड Q होगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमें P एंड Q को प्लस करके भी चेक कर लेना है कि आंसर A बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम चेक कर रहे हैं। नाउ P प्लस Q, P और Q की वैल्यू पुट करते हैं। P यहाँ पे कितना है, P की वैल्यू थी अपने ये वाली, सॉरी ये वाली P की 6 7/2 7/2 एंड 4। इसमें हमें प्लस करना है Q। Q कितना आया था, Q देखें ये वाला Q है 0 माइनस 3/2 3/2 एंड 0। ठीक, प्लस करते हैं फर्स्ट वाले में, तो 6 में 0 प्लस करना है तो 6 प्लस 0, इसमें ये प्लस करना है तो 7/2 में प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 3/2
ऐसे इसमें ये प्लस करेंगे तो 7/2 प्लस 3/2, 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 प्लस 0। 6 में 0 प्लस करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ही रहेगा। इन दोनों में देखा जाए तो एलसीएम 2 आ रहा है, ठीक है। तो जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू मतलब न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर लेते हैं, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे यहाँ भी न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आ रहा है, तो 7 और 3 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 4 प्लस 0 4। तो ये वापस आ चुका है ए, ये वाला ए ही बन चुका है। तो हमने देखा पी एम क्यू को प्लस करने पे ए आ रहा है। इस तरह से हमने मैट्रिक्स ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पी रहेगा सिमेट्रिक और क्यू रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ए दे रखा है कि ए के लिए है, और इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ए, और साथ में इस ए का निकालना है ट्रांसपोज, ठीक है। ए का ट्रांसपोज होना चाहिए ए, ये बताना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें थर्ड जो पूछा जा रहा है वो है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और लास्ट वाला जो चौथा क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है, चौथे क्वेश्चन पूछा है ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इस क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन निकालने के लिए यहाँ पे अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये बोर्ड पे क्या स्पेस कम होगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ये करने से पहले ए पता है, इस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। इसका निकालना में ट्रांसपोज निकाल के रो बन जाती है कॉलम, रो को बनाना है कॉलम। 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 रो बन चुका है कॉलम। अब यहाँ से टी हट चुका है, ए का ट्रांसपोज ये आ चुका है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें टू प्रूव करना है, फर्स्ट वाले में टू प्रूव करना है ए का ट्रांसपोज क्या रहेगा, ए रहेगा। पहले मैं एलएचएस सोल्व करता हूँ। एलएचएस में हमें चाहिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज दे रखा है ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू लिख देते हैं 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। इसका हमें चाहिए ट्रांसपोज करेंगे। ए ट्रांसपोज के लिए इसका भी ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अगेन रो को कॉलम बना देंगे, रो बन जाएगी कॉलम। तो 2 -1 0, रो को कॉलम बनाना है 1 0 1, इस रो को भी कॉलम बनाना है 1 2 3। तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो बिल्कुल एक ही वैल्यू आ गई, 2 1 1 2 1 1 -1 0 2 -1 0 2 0 1 3 0 1 3। तो ये किसके लिए आ गई है, ए की। तो एलएचएस से क्वेश्चन शुरू किया और आरएचएस आ चुका है, क्या आ चुका है, आरएचएस। तो पहला वाला तो हो जाता है हैंस प्रूव, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो प्रूव हो जाता है। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो एक सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए पता है क्या है, ये वाला है, और ए का ट्रांसपोज ये वाला है, दोनों के लिए रख देते हैं। ए के लिए है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3।
0 1 3। इसमें हमें प्लस करना है ए ट्रांसपोज ये वाला है, ठीक है। 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, ये ए ट्रांसपोज है, दोनों को प्लस करना है। देखते हैं क्या आता है। 2 में प्लस होगा 2 4 हो जाएगा, ठीक। 1 में प्लस होगा माइनस 1 0, 1 में प्लस होगा 0 1, माइनस 1 में प्लस होगा प्लस 1 0, 0 में प्लस होगा 0 0, 2 में प्लस करना है 1 3, ठीक है। ऐसे 0 में प्लस करना है 1 तो 1, 1 में प्लस करना है 2 तो 3, 3 में प्लस करना है 3 तो 6। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज आ चुका है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो a प्लस ए का ट्रांसपोज आया है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसका वापस से निकालना होगा ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज निकालूंगा मैं, इसका मैं परिवर्त निकालूंगा तो वापस मुझे यही आंसर वाला मिल जाए। तो इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब मैं निकाल रहा हूं a प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। इसके लिए है 4 0 1 0 0 3 और 1 3 6। इसका भी क्या निकालना हमें, ट्रांसपोज ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम बनाएंगे। रो को बनाना है कॉलम 4 0 1, ठीक है। रो को कॉलम 0 0 3 एंड रो को कॉलम 1 3 6। a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, और हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू अगेन ये वाली मैच होगी। देखो 4 0 1 4 0 1, 0 0 3 0 0 3, 1 3 6 1 3 6, जबकि हमने इसका ट्रांसपोज निकाला है इसी वैल्यू का। तो ये वापस क्या आ गया, a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हमने देखा a प्लस ए का ट्रांसपोज a प्लस ए के ट्रांसपोज की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो लिखेंगे सो बिकॉज a प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है a प्लस ए के ट्रांसपोज के, सो a प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो सेकंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब यहाँ पे हम a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं a की वैल्यू और a माइनस ट्रांसपोज की वैल्यू ना, a माइनस ए का ट्रांसपोज। a कितना है, a की वैल्यू ये है और a ट्रांसपोज के लिए, ठीक। तो a की वैल्यू पुट करते हैं पहले 2 1 1, तो इसके बाद माइनस 1 0 2, यहीं से लिख लेते हैं 0 1 3, और इसके बाद बस प्लस की जगह माइनस लगाना है। तो क्या आ जाएगा 2 1 1 माइनस 1 0 2 और 0 1 3, ठीक। इसको माइनस कर लेते हैं, क्या आता है 2 में से माइनस करना है 2 0 आएगा, 1 में से माइनस करना है माइनस 1, तो ये 1 प्लस करेगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस होगा 0, 1 में से माइनस करना 0 तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब इस वाले में से माइनस करेंगे इस वाले को, तो माइनस 1 में से माइनस होगा माइनस 1 तो माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 में से माइनस करेंगे 0 को, तो 0 में 0 को माइनस करने में 0 आता है, ठीक है। 2 में से माइनस करना है 1 को तो 1 आ जाएगा। फिर 0 में से माइनस करेंगे 1 को तो माइनस 1 आएगा, 1 में से माइनस करेंगे 2 को तो माइनस 1 आ जाएगा, 3 में से माइनस करेंगे 3 को तो 0। यह आया है a माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें a माइनस ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना है। अगर वो नेगेटिव a माइनस ए का ट्रांसपोज आता है तो प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं इसका निकाल रहा हूं a माइनस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये 0 2 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0, ठीक है। मैं इसका ट्रांसपोज निकालने वाला हूं, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, ठीक। ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम बनाना है 0 2 1, इसको भी कॉलम बनाना है माइनस 2 0 1, इसको भी कॉलम बनाना है माइनस 1 0, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं,
माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, ये माइनस से होगा तो 2, ये माइनस से होगा तो +1, ये माइनस से होगा तो -2, ये माइनस से होगा तो 0, ये माइनस से होगा तो +1, ये सब माइनस से होंगे तो -1 और 0। अब ये वाली मैट्रिक्स अगर हम देखें तो ये आ गई 0 2 1 0 2 1 -2 0 1 -2 0 1 -1 0 -1 0। इसकी वैल्यू है ये, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं -a का ट्रांसपोज। तो हमने देखा है कि a माइनस a का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है -a का ट्रांसपोज की। इसका मतलब a का ट्रांसपोज क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो a का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन थे उनमें से हमने 3 कर लिए हैं। बाकी जो लास्ट वाला है वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, उसमें भी सेम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है इसमें, इसी का 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमने इसका ट्रांसपोज निकाल रखा था, इसका ट्रांसपोज क्या था 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें आपसे पूछा था कि a और साथ में a का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज और a ये दोनों भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो मैं a दे रखा है और a का ट्रांसपोज भी दे रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसका वापस से ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो वापस बन जाता है ये वाली वैल्यू तो इसका आंसर आएगा, तो इसका वाला ये वाला हो जाएगा सिमेट्रिक। सेम टू सेम इसमें भी निकालेंगे, इसमें ए ट्रांसपोज को आगे लिखेंगे और ए को पीछे लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसका वापस से निकालेंगे ट्रांसपोज मतलब परिवर्तन, और निकालने पर अगर वो इसी के आंसर के इक्वल आ जाता है तो ये भी हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको A मैट्रिक्स दे रखा है, B मैट्रिक्स दे रखा है और साथ के साथ आपको एक चीज और दे रखा है कि 3A - 2B + C = 0। और यहाँ निकालना है कि मैट्रिक्स C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स C की वैल्यू निकालने के लिए हम A और B की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो आएगा उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, इससे C का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें B दे रखा है Bij, एक मैट्रिक्स है और Bij में Bij की वैल्यू क्या है I है ना, I + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। इसकी जो एलिमेंट है वो इससे निकलेंगे और आपको जो मैट्रिक्स निकालना है वो निकालना है 2 × 3 ऑर्डर का। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे कि जो मैट्रिक्स भी है उसमें 2 रो रखनी है और 3 कॉलम। तो 2 रो 3 कॉलम का एक हम सिंबॉलिक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें 2 रो रहेगी एंड 3 कॉलम रहेंगे। तो सबसे पहला B11 B12 और B13 क्योंकि कॉलम 3 तक जाएगा और रो 2 तक जाएगी, B21 B22 और B23। बस अब हमें सारे एलिमेंट चाहिए। ये एलिमेंट निकालने के लिए हम I और J की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, सारे एलिमेंट निकल जाएंगे। वो निकलने के बाद हम सब यहाँ लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह 14 इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको -1 0 1 -1 0 1। सेकंड दे रखी है 2 3 2 माइनस का। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के ही दोनों रो है। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स जो लिखी बी है, वो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1 0 0 1 0 0। सेकंड रो है 0 -1 2
और थर्ड रो है इसकी 057 एको मैट्रिक्स दे रखी है सी मैट्रिक्स आपको दे रखी है कॉलम मैट्रिक्स जो है -101, ठीक है। और आपसे यहां पूछने जा रहा है कि जो एबीसी है एबीसी, इस एबीसी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के आपको एलिमेंट्स बताने कि इसकी जो पहली रो है उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे। तो एबीसी के लिए एबीसी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए बी सी के लिए रखेंगे, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फाइनल आंसर होगा उसमें आपको देखना है कि जो पहली रो में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वही आपका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आप ही को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें आपको ए दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। आपको निकालना है एक और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। ए पता है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं और इसके लिए देखिए इक्वल में 0, तो x क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम 3.2 में कर चुके हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद एक सिंगल इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को 0 करके x निकाल देना है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें हमने a की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बी मैट्रिक्स दे रखा है, एबीसीडी की फॉर्म में 4 एलिमेंट है, I2 दे रखा है और साथ के साथ आपको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी इक्वल टू होगा बीसी माइनस एडी इंटू आई। तो हम एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे एंड आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। या हो सकता है एलएचएस को सॉल्व करते करते आरएचएस लिखा जाए, तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले एलएचएस, ठीक है। एलएचएस एलएचएस में हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और साथ में है बी। तो बी स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब बी की वैल्यू 2 बार लिखनी होगी, तो बी की वैल्यू डबल लिख दें ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर था, फिर माइनस है तो माइनस लगाएगा। उसके बाद ए प्लस डी, तो ए प्लस डी तो ऐसा कैसा, और यहाँ पे हमें पुट कर देना है वैल्यू बी की। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपको ये दे रखी है ए बी सी और डी, ठीक है। बस पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, ये रो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस कॉलम से ए होगा ए से, ए स्क्वायर बी होगा सी से प्लस का ए से, ठीक। फिर ये दोनों हो जाएंगे इन दोनों से, तो ए होगा बी से तो ए बी और बी होगा डी से तो बी, ठीक। फिर ये दोनों हो जाएंगे इन दोनों से, तो नेक्स्ट रो चलेगी सी और डी होंगे ए और सी से, तो सी होगा ए से तो ए सी और डी होगा सी से तो डी सी, ठीक है। सी हुआ ए से तो ए सी और डी हुआ सी से तो डी सी या सी डी, ठीक है। अब ये दोनों हो जाएंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो सी होगा बी से तो बी सी और डी होगा डी से तो डी स्क्वायर, ठीक। माइनस ए प्लस डी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए प्लस डी होगा इस ए से, तो ए को अंदर में दोनों से कर रहा हूं एक साथ, तो ए होगा ए से तो ए स्क्वायर और ए होगा डी से तो ए डी, ये इससे हो गया। अब a प्लस डी को करेंगे b से, तो b होगा a से तो a b और b होगा d से तो b d, ठीक है। फिर ये दोनों हो जाएंगे इससे मल्टीप्लाई, तो a होगा c से तो a c और d होगा c से तो d c, ठीक। फिर ये दोनों हो जाएंगे इससे मल्टीप्लाई, तो a होगा d से तो a d, ठीक है। a होगा d से तो a d और d होगा d से तो d स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, इसमें से माइनस करना है ए स्क्वायर प्लस ए डी, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए डी। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में सेकंड वाला करेंगे, तो ए बी प्लस बी डी में से माइनस करना है ए बी प्लस बी डी, तो माइनस का ए बी और माइनस का बी डी, ठीक। ऐसे ही ए सी प्लस बी सी में से माइनस करना है ये वाला, तो माइनस का ए सी माइनस का डी सी। तो इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, तो बी सी प्लस डी स्क्वायर में से माइनस होगा ए डी प्लस ए डी माइनस का डी स्क्वायर, क्योंकि साइन तो चेंज होंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो बचा है वो बचा है
BC माइनस का AD, AB प्लस का AB माइनस का ये कैंसिल और BD प्लस का BD माइनस का ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचा ओनली 0। ठीक, ऐसे यहाँ देखते हैं AC प्लस का AC माइनस का कैंसिल, DC प्लस का DC माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया 0। यहाँ पे देखा जाए तो ये D स्क्वायर प्लस का है और ये D स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी कैंसिल, तो बचा क्या है BC माइनस का AD। ठीक है, यहाँ पे BC माइनस AD है और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, BC माइनस AD, तो हम यहाँ पे BC माइनस AD कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने BC माइनस का AD कॉमन ले लिया है। कॉमन लेते यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 0, क्योंकि कॉमन लेते हैं तो उससे डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 0, इसमें डिवाइड करेंगे 0 और इसमें 1। तो अगर देखा जाए तो ये आ चुका है BC माइनस AD और ये जो वैल्यू बनी है वो बनी है I, जो कि क्या है आपका RHS। LHS से हम RHS लेके आ गए और ये आपको प्रूव करना था, हैंस हैंस। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना काफी है, बाकी जो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।